किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए पानी एक अहम तत्व माना जाता है और धरती पर पानी की मौजूदगी से ही जीवन संभव हो पाया है। ये पानी सिर्फ महासागरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर बर्फ, पेड़ पौधों में ओस और आसमान से बरसात के रूप में पानी बरसता रहता है। अगर धरती पर पानी इन रूप में ना रहे तो यहाँ जीवन की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। आज हम आपको धरती पर 10 लाख साल तक लगातार होने वाली एक अनोखी बारिश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके रुकने पर पूरे ग्रह की काया पलट चुकी थी। 10 लाख साल तक नहीं रुकी थी बारिश। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले, जब धरती पर जीवन का एक ही टुकड़ा हुआ करता था और उसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। उस वक्त पृथ्वी पर 7 महाद्वीप, विभिन्न देश, जंगल और महासागरों के नाम नहीं हुआ करते थे, बल्कि सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ था और पेंजिया के इर्द गिर्द दूर दूर तक पानी था। ये पानी उल्कापिंडों के जरिए धरती पर आया था और फिर पृथ्वी पर महासागर बने थे, जबकि इसी महासागर में पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई थी। वैज्ञानिकों की माने तो पेंजिया में ही कई तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे विकसित होने लगे थे, जिनमें से एक प्रजाति आगे चलकर डायनासोर्स के रूप में विकसित हुई थी। लेकिन इस बीच पेंजिया पर एक अजीबोगरीब घटना घटी थी, जिसकी वजह से धरती पर विकसित होने वाला जीवन अंत की कगार पर पहुंच गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धरती पर लगभग 5 बार महाप्रलय की स्थिति पैदा हुई थी, जिसकी वजह से धरती पर विकसित होने वाला जीवन खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ डायनासोर के काल के दौरान आए महाप्रलय के बारे में जानते हैं, क्योंकि उस प्रलय में डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई थी और उसके बाद इंसानों के अस्तित्व की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज हम जिस महाप्रलय और लाखों साल तक होने वाली बारिश की बात कर रहे हैं, वो डायनासोर की उत्पत्ति से पहले आया था। उस वक्त धरती पर जीवन का एक ही टुकड़ा था और वहाँ अलग अलग तरह के जीव पनप रहे थे। लेकिन तभी दूर अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड धरती से टकराया और उसकी वजह से पृथ्वी पर विस्फोट और रेडिएशन के हालात पैदा हो गए थे। इस विस्फोट की वजह से धरती और महासागरों का तापमान कई गुना बढ़ गया था, जिसकी वजह से समुद्र का पानी उबलने लगा और आसमान में बादल बनने लगे थे। फिर उन्हीं बादलों ने धरती पर बारिश शुरू कर दी थी और ये बारिश एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना नहीं चली, बल्कि ये पूरा चक्र 10 लाख साल तक निरंतर चलता रहा था। इस दौरान महासागर का पानी नमी के रूप में आसमान में इकट्ठा होता था और फिर बारिश के रूप में जमीन पर गिरता था। लेकिन उस बारिश में पोषक तत्वों के बजाय विभिन्न गैस, धुआं और रासायनिक तत्व थे। उस बारिश से पहले धरती पर जीवन खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था और छोटे आकार के कुछ जीव जिंदा बचे थे, जिन्होंने मृत जीवों और पेड़ पौधों को खाकर खुद को जिंदा रखा था। पेंजिया के बड़े आकार की वजह से नॉर्मल बारिश का पानी जमीन के बीच वाले हिस्से में नहीं पहुंच पाता था, लेकिन 10 लाख साल तक लगातार होने वाली बारिश की वजह से बरसात का चक्र बदल गया और तेज हवाओं की वजह से मॉनसून पेंजिया के बीच वाले हिस्सों में भी पहुंच गया था। इस बारिश की वजह से धीरे धीरे जमीन पर नमी बढ़ने लगी थी और नई प्रजाति के पेड़ पौधों को विकसित होने में मदद मिली, जबकि इस दौरान धरती पर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ने लगा था। धरती पर जीव कम थे, लेकिन बारिश के रुकने के बाद पेड़ पौधों की बढ़ी हुई संख्या की वजह से जीवों को तेजी से विकसित होने में मदद मिली थी, क्योंकि धरती पर चारों तरफ हरियाली और खाना पीना था। 10 लाख साल बाद जब बारिश रुकी तो धरती के हालात बदल चुके थे और जमीन के कई हिस्सों में पानी इकट्ठा हो चुका था। इस गीली जमीन के नीचे छोटे आकार के जीव जंतु रहते थे, जबकि बड़े शरीर वाले जीव इन पानी के स्रोतों को आसानी से पार कर लेते थे। इन्हीं बड़े आकार के जीवों में एक प्रजाति डायनासोर्स की विकसित हुई थी, जो शुरुआती समय में शाकाहारी होते थे। दरअसल धरती पर पेड़ पौधों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि डायनासोर की प्रजाति को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी
और इस वजह से ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी थे और पेड़ पौधों को खाकर जिंदा रहते थे। इसी तरह धरती पर कुछ दूसरे तरह के जीवों, पक्षी और मछली ने भी जन्म लिया था, जो एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन आज से लगभग 18 करोड़ साल पहले धरती की अंदरूनी प्लेट्स में हलचल हुई और उसकी वजह से भूकंप के तेज झटके और ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे थे, जिसकी वजह से पैंजिया टूट गया और अलग अलग महाद्वीप अस्तित्व में आए थे। ये महाद्वीप समुद्र में पानी की लहरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए थे, जिसकी वजह से महाद्वीपों पर मौसम और जलवायु में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। इस परिवर्तन की वजह से हर महाद्वीप पर अलग अलग तरह के जीव जंतु पनपने लगे थे, जबकि खाने पीने के कम संसाधन होने की वजह से जीवों ने अपने खाद्य आदतों को बदल दिया था। जिन हिस्सों में बारिश होती थी और पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा थी, वहां ज्यादातर जीव शाकाहारी होते थे और उन शाकाहारी जीवों में डायनासोर की संख्या ज्यादा थी। इसी तरह कुछ महाद्वीपों पर खाने की कमी थी, लिहाजा वहां रहने वाले डायनासोर अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीवों का शिकार करने लगे थे और इस तरह मांसाहारी डायनासोर का अस्तित्व सामने आया। इसी तरह बदलती जलवायु और मौसम की वजह से स्तनपायी और रेंगने वाले जीव भी विकसित होने लगे थे, जिनमें से किसी का आकार बड़ा था तो कोई आकार में छोटे और कम ताकतवर होते थे। धरती पर जीवन अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती से एक बार फिर विशालकाय उल्कापिंड आकर टकराया था। उस उल्कापिंड की वजह से धरती पर इतने जबरदस्त विस्फोट हुए कि लगभग 90% जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था, जबकि इस महाप्रलय में डायनासोर की प्रजाति भी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। कहते हैं कि महाप्रलय से निकलने वाले धुएं, गैस और रेडिएशन के गुबार ने धरती के आसमान को इस तरह से कवर किया था कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और इसी वजह से धरती पर काली और एसिड से भरी बारिश होने लगी थी। इस बारिश को एसिड रेन नाम दिया गया था, क्योंकि उस समय ये बारिश पानी के साथ एसिडिक तत्व जमीन पर फेंक रही थी। दरअसल महाप्रलय के बाद धरती पर जीवन खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था, जबकि जीव जंतु और पेड़ पौधों के जलने की वजह से जो धुआं और गंध उठी थी, उसने पृथ्वी के वायुमंडल को कवर कर लिया था। इस विस्फोट की वजह से धरती का तापमान कई गुना बढ़ गया था, जिसकी वजह से नदियां, तालाब और समुद्रों का पानी उबलने की स्थिति में पहुंच गया था। पानी के गर्म होने की वजह से समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं और जलीय पेड़ पौधों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। गर्म तापमान की वजह से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ने लगा और आसमान में धुएं और जहरीली गैसों के साथ मिलकर बादल बनने लगे थे, जबकि इन्हीं बादलों से निकलने वाला पानी जमीन पर एसिड के रूप में बरसता था। उस वक्त वैसे ही धरती के हालात ठीक नहीं थे, ऊपर से एसिड रेन की वजह से जीव जंतुओं के शव और पेड़ पौधों के बचे हुए अवशेष भी नष्ट होने लगे थे। ये पानी जमीन से ऊपर जाता था और फिर एसिड के रूप में वापस धरती पर आता था। इस तरह ये चक्र लगातार कई साल तक चलता रहा। ऐसा हम नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है, क्योंकि उन्होंने डायनासोर के अंत के बाद धरती के हालात को जानने के लिए कई बार रिसर्च की है। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगता था कि डायनासोर्स के अंत के बाद धरती के हालात बहुत ही खराब थे और लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन हाल ही में हुई एक नई रिसर्च से पता चलता है कि डायनासोर के अंत से पहले भी धरती पर एसिड रेन हुई थी और वो बारिश 10 लाख साल तक निरंतर होती रही थी। हालांकि पृथ्वी पर 10 लाख साल तक बारिश होने की बात कई वैज्ञानिकों को हजम नहीं होती है और इस विषय को लेकर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद देखने को मिलता है। कहते हैं कि 10 लाख साल तक लगातार बारिश होने के बाद धरती को अपना नया रूप विकसित करने में लगभग 1 करोड़ साल तक का लंबा समय लग गया था, क्योंकि एसिड रेन की वजह से धरती कई साल तक गीली रही थी
और उस दौरान जमीन पर एसिड के छोटे बड़े तालाब देखने को मिलते थे। धरती पर खाने पीने की कमी थी, जबकि जीवों की 90% तक प्रजातियां गायब हो चुकी थी। वीरान धरती पर जीवन फिर से फलने फूलने की कोशिश कर रहा था, जबकि एसिड रेन के रुकने के बाद धरती पर नए तरह के पेड़ पौधे और वनस्पति विकसित होने लगी थी। इस बीच जमीन के अंदर गहराई में जीवन पनप रहा था, क्योंकि महाप्रलय के दौरान छोटे शरीर वाले जीव जिंदा बच गए थे। इन छोटे जीवों को खाने के लिए कम खाना चाहिए होता था, जबकि जमीन के अंदर एसिड रेन और गर्म तापमान का असर ना के बराबर होता था। इस वजह से जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को विकसित होने में परेशानी नहीं होती थी। हालांकि जमीन से बाहर निकलने पर उन्हें परेशानी होती थी, लेकिन धरती ने बार बार विनाश का सामना किया है और उससे उभर कर बाहर आई है। इसलिए 10 लाख साल तक एसिड रेन होने के बाद भी धरती के हालात ठीक होने लगे थे। इसके बाद धरती पर कई करोड़ साल तक डायनासोर्स का राज रहा था, जिन्होंने अपने ढंग से जीवन जिया और उस दौरान नई प्रजाति के जीव जंतु भी अस्तित्व में आए थे। चूंकि उस वक्त धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए धरती पर पैदा होने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों का आकार भी बड़ा हुआ करता था। लेकिन डायनासोर्स भी लंबे समय तक धरती पर रहने के बाद गायब हो गए थे, जिसके लिए एक दूसरा महाप्रलय जिम्मेदार था और उस महाप्रलय से निपटने में भी धरती को लंबा समय लग गया था। डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद दूसरी प्रजाति के जीव अस्तित्व में आए थे, जिनमें हमारे पूर्वज भी शामिल थे, और इस तरह इंसानों का अस्तित्व धरती पर शुरू हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में धरती पर फिर से प्रलय के हालात पैदा हो सकते हैं, जबकि इस बार हम इंसान विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। यही वजह है कि वैज्ञानिक किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर मानव जीवन शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि धरती पर विकसित होने वाला जीवन कभी न कभी अंत तक पहुंच जाता है और इस तरह धरती हर बार एक नए तरह के जीवन को जन्म देती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती पर 10 लाख साल तक बारिश क्यों हुई थी और उसके बाद धरती पर कैसे हालात विकसित हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।